चलिए आइए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सॉल्व करने बोला है 8 मार्क्स का, टोटल 4 क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो यहाँ पे आपका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। फिर क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका सैंपल पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते, तो कितना हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे बोला है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट इवेंट ए, क्या दिया वहां पे, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एटलीस्ट 1 टेल बोला है। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 टेल लेना है, 1 से ज्यादा लेना है। राइट, 1 से कम नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 टेल हो गया आपका, यहाँ पे 1 टेल दिख रहा है, यहाँ पे टेल नहीं है, और यहाँ पे 2 टेल्स है, तो ये भी लेंगे। मतलब 1 एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 ले सकते हैं, 1 से ज्यादा ले सकते हैं, पर 1 से कम हम लोग नहीं ले सकते। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए एच टी टी एच टी टी, इसको काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे एन ए विल बी योर 1 2 3। नाउ क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मींस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पीए। पीए का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। राइट, तो फॉर्मूला लिखने के बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन ए 3, व्हाट इज एन एस 4। तो देयरफॉर पीए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4। सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट आल्सो। राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी of getting at least 1 tail is 3 upon 4। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसको हम मार्किंग स्कीम भी समझ सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्किंग कैसे दे सकते हैं आप, 6 तो हाफ मार्क्स इसको दे दीजिए, हाफ मार्क्स इसको हो गया। ठीक है, हाफ मार्क्स यहाँ पे देंगे, इसको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, ये इसको दे या इसको दे, चलता है, ये चेंज होते रहता है। अगर ये 1 2 3 आपका ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये दे दिए तो मतलब ये भी हो गया। देन हाफ मार्क्स फॉर द फाइनल आंसर। राइट, फॉर्मूले पे नहीं है, फॉर्मूले की वैल्यू रखे वही आंसर हो गया, तो हाफ मार्क्स। तो इस तरह से हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है, कभी कभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाफ मार्क्स हो सकता है, यहाँ पे ना फॉर्मूले पे भी हाफ मार्क्स हो सकता है। तो इस तरह से आप मार्किंग करके भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला इसमें। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स। तो पहले हम इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। राइट, तो एस इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं यार। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, टोटल कार्ड्स क्या होगा आपका, क्या राइट 26 रेड कार्ड्स, राइट, प्लस 26 ब्लैक कार्ड्स, तो ये आपका हो जाएगा 52। सो राइट एन एस इक्वल टू 52 डायरेक्ट। देन व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, क्या निकालना हमको, फेस कार्ड्स। तो हमें पता है अगर हम लोग 13 के बंच में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो जो 11 12 एंड 13 नंबर्स नहीं होंगे वहां पे आपको जे क्यू और के होगा। राइट, इसी को हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो 13 के बंच में आपको 3 फेस कार्ड मिलेंगे। तो ऐसे अपने पास 4 पार्ट में डिवाइड है ना, हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब, तो 3 4 सा कितना हो जाएगा 12। तो आपको फेस कार्ड टोटल कितने मिलेंगे 12। राइट, यहाँ पे टोटल में से पूछा है ना, इसलिए फेस, अगर रेड में से पूछता तो हम लोग फिर 3 और 3 6 लेते थे, बट यहाँ पे पूरे कार्ड्स में बोला है तो हमारा हो जाएगा 12। राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट इवेंट ए करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, गेटिंग अ फेस कार्ड्स।
क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पे Na हो जाएगा आपका फेस कार्ड कितना होगा टोटल 12, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, सो Pa इक्वल टू Na अपॉन Ns, राइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Na 12, और ये कितना है आपका 52। अब देखिए यहाँ पे 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी, चलिए 2 से करते हैं। 2 6 का 12, 2 2 सा 4, 2 6 का 12, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 से हो रहा, 2 3 सा 2 1 सा 3 सा, तो आंसर हो गया यहाँ पे 3/13। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा Pa इक्वल टू 3/13, एंड ऑल्सो यू कैन यूज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए मार्किंग कैसे करेंगे हम लोग, यू कैन गिव हाफ मार्क्स फॉर दिस, हाफ मार्क्स फॉर दिस, एंड हियर हाफ मार्क्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो वैल्यू रखते हैं तभी, राइट। या फॉर्मूले पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन गेट 2 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग क्या बोले हैं। 3 देखिए यहाँ पर, अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो डाई इज रोल्ड, डाई हमें पता है जब डाई को रोल करते हैं तो उसमें क्या नंबर आएंगे, 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। ये देखिए, तो 1 2 3 4 6 फेसेस हैं, सो वी आर गेटिंग 6 नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट सैंपल स्पेस एस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपको लिख देना है, फिर इसे काउंट कर लेना है। एनएस कितना हो जाएगा आपका टोटल 6। क्वेश्चन क्या बोला है, प्राइम नंबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको इवेंट बोल सकते हैं, लेट इवेंट ए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, राइट। यहाँ लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ए, अब यहाँ पे प्राइम नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, 1 को छोड़ देना, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 देखिए 2 इटसेल्फ से डिवाइड है, 3 भी है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड है, देन 5 है, 6 नहीं है बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड 6 आल्सो, राइट। तो 2 3 एंड 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 3 एंड 5, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। सो यू काउंट एन कितना हो जाएगा 1 2 3, देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस, राइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन ए 3, और यहाँ पे एन एस कितना है 6, 3 1 3 3 2 6 1/2। तो फाइनल आंसर वी कैन राइट हियर पी ए इक्वल टू 1/2। ये देखिए आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे, चलिए इसको हाफ मार्क्स दे देते हैं, यहाँ पे इसको हाफ मार्क्स, राइट। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू रखे यहाँ पे हाफ मार्क्स दे सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तब उसको हाफ मार्क्स दे सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए 3/6 जब रखेंगे तब हाफ मार्क्स दे सकते हैं, राइट। तो हाफ 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 विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया है, देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, राइट। तो 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म, 2 की कमिटी बनानी है, और यहाँ पे भी हमें सेम पीए फाइंड आउट करना है ना, प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंटेन एट मोस्ट 1 गर्ल। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन में 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 2 की कमिटी बनानी है, और वहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी एंड एट मोस्ट 1 गर्ल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, यहाँ पे ये रफ वर्क जैसा हम लोग कर सकते हैं, 2 बॉयज लेट B1 एंड B2 एंड 3 गर्ल्स G1 G2 एंड G3। चलिए इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ऐसा होगा B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3। पहले ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट B1 B2, राइट, B1 G1 देन B1 G2 देन B1 G3। तो B1 का हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी हम लोग B1 ले लेंगे, क्या लेंगे फिर B2 G1 B2 G2 एंड B2 G3। सो क्या राइट हियर B2 G1 B2 G2 एंड B2 G3, राइट। तो B2 का भी हो गया, तो अभी हम लोग G1 G2 G1 G3 लेंगे। तो G1 G2 G1 G3,
ये भी हो गया। फिर लास्ट का आपका क्या आ जाएगा, G2 G3, राइट, G2 G3 क्लोज्ड। ना अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपका 10 आ गया, राइट। क्वेश्चन क्या पूछता है, एट मोस्ट वन गर्ल, तो यहाँ पे हम लोग इवेंट ले सकते हैं, लेट इवेंट ए करके लिख दीजिए, एट मोस्ट वन गर्ल, राइट। एटमोस्ट वन गर्ल का मतलब होता है, ठीक है, पहले मीनिंग देखते हैं। एटमोस्ट मतलब वन गर्ल से ज्यादा हमें नहीं लेना है, राइट। तो वन से ज्यादा नहीं लेना है, मतलब वन से कम लेंगे चलेगा, वन से ज्यादा नहीं लेना है। तो आप इसमें क्या कीजिए, वन गर्ल मतलब ये मत समझिए कि वन वन G1 वो नहीं, मतलब G2 G3 नंबर कुछ भी चलेंगे, G2 G3, बट वहां पे वन गर्ल होना चाहिए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ एक G होना चाहिए। दो टू की ग्रुप है ना, यहाँ पे देखिए कमेटी दो की है ना, तो उसमें सिर्फ आपको एक G दिखना चाहिए। जैसे आपको G1 G2, तो यहाँ पे दो G हो गया, मतलब दो गर्ल हो गया, तो ये नहीं लेना है, राइट। ये मत सोचिए कि ये G1 है तो इसको ले लेंगे, नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एटमोस्ट वन गर्ल का मतलब समझ गए, टू गर्ल से ज्यादा टू को नहीं लेना है, ठीक है, वन लेना है, वन से कम लेना है। तो हम क्या करेंगे, वन वन बोला है तो वन से ज्यादा टू हो गया, तो टू को पहले कैंसिल देख लेते, कहाँ पे टू गर्ल्स है। 2G कहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2G है यहाँ पे, G1 G2 दो गर्ल है, यहाँ पे देखिए G1 G3, ये भी 2G हो गया यहाँ पे, ये भी देखिए यहाँ पे 2G, तो हर जगह यहाँ पे 2 है। तो ये एटमोस्ट में ये नहीं आएंगे क्योंकि वे वन से ज्यादा हो जा रहे, 2 है, राइट। तो इन्हें कैंसिल करना है, बाकी ले लेंगे। देखिए ये भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, गर्ल्स नहीं है तो भी चलेगा, बॉयज भी चलेंगे, बट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे 2 है जिससे नहीं ले रहे, तो हम क्या ले रहे हैं, बाकी सब ले लेंगे। तो इजी करने के लिए क्या करने का, जैसे यहाँ पे एटमोस्ट 1 बोला है तो 1 को नहीं लेना है, 1 से ज्यादा नहीं लेना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। तो कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड, तो पहले यहाँ पे 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की 2 की कमिटी बनानी है। तो पहले हम लोग बॉयज को क्या ले लेंगे, 2 बॉयज लेट B1 एंड B2, गर्ल्स के लिए G1 G2 G3, 3 गर्ल्स। तो इसकी कमिटी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसा होगा, देखिए पहले B1 के साथ B2, फिर B1 के साथ G1, फिर B1 के साथ G2, B1 G3, फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, B1 नहीं लेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे B2 G1 B2 G2 B2 G3, दिन इसका भी कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको लेंगे G1 G2 G1 G3, देन लास्ट G2 G3। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, ये देखिए हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, B1 हो गया B2, तो B1 G1 B1 G2 B1 G3, right. Then now B2 G1 B2 G2, then B2 G3, then G1 G2, G1 के साथ G2, फिर G1 G3, then G2 G3। ये हो गया आपका, योर सैंपल स्पेस इज रेडी, राइट। अभी क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, टोटल कितना आएगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल आपका 10 आ गया, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्या बोला, एटमोस्ट 1 गर्ल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एटमोस्ट का मीनिंग समझना है, एटमोस्ट 1 गर्ल, राइट, मतलब 1 गर्ल होना चाहिए। एटमोस्ट मतलब 1 गर्ल मतलब 1 से ज्यादा नहीं लेना है, राइट। 1 से कम रहेगा चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं लेना है। तो हमें देखना है 1 गर्ल से ज्यादा कहाँ है, पहले हम उल्टा देखेंगे, 1 गर्ल से ज्यादा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स है, 2G है ना, 2 गर्ल्स G1 G2, ये 2 गर्ल्स है, यहाँ पे देखिए 2 गर्ल्स है, यहाँ पे देखिए 2 गर्ल्स है G2 G3। आप कंफ्यूज मत होइए कि 1 गर्ल मतलब 1 G1 वाला, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स हमें नहीं लेना, क्योंकि एटमोस्ट 1 गर्ल मतलब 1 लेना, 1 से ज्यादा नहीं लेना। तो ये ज्यादा वाले हैं, और कहीं पे हैं 2 गर्ल्स साथ में नहीं है, तो मतलब ये ज्यादा वाले, इन्हें नहीं लेना है, तो रिजेक्ट हो गए, राइट। बाकी सब ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक भी गर्ल नहीं है तो भी चलेगा, एक भी G नहीं है, गर्ल्स नहीं है, राइट, तो भी चलेगा, बॉयज रहेंगे तो भी चलेगा, बट 1 गर्ल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 गर्ल से ज्यादा हो रहा है, 1 गर्ल है, और 1 से कम रहेंगे तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका सिंपल इवेंट ए क्या हो जाएगा, ले लेते हैं राइट। अब पूरा कॉपी कर सकते हैं, B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका राइट। अब यहाँ पे एन ए कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 हो गया। देन व्हाट इज द फॉर्मूला पी ए के लिए, एन ए अपॉन एन एस राइट। एन ए कितना मिला हमें 7 और एन एस कितना टोटल 10। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू 7 अपॉन 10। इवन वी कैन यूज द स्टेटमेंट ऑल्सो। तो फाइनल में हमको स्टेटमेंट लिखना है राइट। अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसे हाफ मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, फिर इसे हाफ मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूले पे या जो काउंट किए उसके ऊपर हाफ मार्क्स दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। इवन ये हाफ यहाँ भी दे सकते हैं। कोई भी करेक्ट हो तो आप इस तरह से आपको मार्क्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया पहला क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए आप। 1 कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है, इसका मतलब ये हो गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर बाद में देखेंगे ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हो जाएगा 3 कॉइन टॉस का। आपको पता है 3 कॉइन टॉस को बनाने के लिए मैंने बताया था, पहले 2 कॉइन टॉस का याद रखिए, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है, ये हो गया 2 कॉइन टॉस का। वापिस से रिपीट करना है आपको, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है, ये 2 बार हो गया। देखिए ये 1 टाइम, ये सेकेंड टाइम। पहले वाले में एच लगा दीजिए चारों में, फिर यहाँ पे सब में टी लगा दीजिए पीछे। तो आपका ये जो सैंपल स्पेस बन गया वो 3 कॉइन टॉस का बन गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एच 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 टी एच एच राइट। देन फिर एच एच टी एच टी एंड देन ट्रिपल टी, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। नाउ काउंट करके लिख देंगे, टोटल कितना आएगा 8, हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है गेटिंग नो हेड, पहला क्वेश्चन पूछा है नो हेड, तो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए राइट। ए करके क्या हो जाएगा आपका गेटिंग नो हेड। आप ऐसे लिखना है, लेट इवेंट ए करके गेटिंग नो हेड राइट। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हेड नहीं होना चाहिए, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी हेड है, एच है, एच मतलब हेड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ इस पे नहीं है, ओके, नो हेड। अब मुझे हेड नहीं चाहिए, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा टी टी टी, गेटिंग नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो इसे काउंट करेंगे तो एन ए कितना हो जाएगा 1 राइट। अब इसका पी ए निकालेंगे, पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। व्हाट इज आंसर 1/8, ये हो गया आपका फर्स्ट का। नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, देखिए आप बोलिए टेल ऑन मिडल कॉइन, मिडल कॉइन पे टेल होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम इवेंट बी ले लेंगे, टेल ऑन मिडल कॉइन, मिडल कॉइन पे टेल होना चाहिए। देखिए ये मिडल में ही आएगा, यहाँ पे मिडल में एच है राइट, ये नहीं लेंगे, ये टेल आया देखिए मिडल में, यहाँ पे मिडल में ये देखिए टेल आया, मिडल देखना आपको, ये देखिए मिडल में टेल आया, ये यहाँ पे मिडल में टेल है राइट। साइड में क्या है मुझे नहीं देखना, सिर्फ मिडल के कॉइन में टेल देखना है, लेकिन टेल ऑन मिडल कॉइन। तो कहाँ मिला, देखिए यहाँ पे मिला एच टी एच, देन टी टी एच, देन एच टी टी एंड द लास्ट टी टी टी, ओके। इसे काउंट करके लिखेंगे, सो 1 2 3 4, ये 4 हो गया आपका। सो विल फाइंड आउट पी बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस, इसका मतलब 4/8 करेक्ट। ये कट के 4 1 4 4 2 8, तो आपका पी बी हो जाएगा यहाँ पे 1/, ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये हो गया आपका सेकेंड। नाउ थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला है, एग्जैक्टली
एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग इवेंट सी बोलेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स। यहाँ पे देखिए 3 है, एग्जैक्टली का मतलब 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से कम भी नहीं लेना। तो यहाँ पे 3 है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। देखिए यहाँ पे 2h है, ये लेंगे। यहाँ पे 2h ये ले लेंगे, यहाँ पे 2h इसको ले लेंगे और कहीं नहीं लेंगे, राइट। तो वी कैन राइट हियर आंसर क्या है, यहाँ पे HTH हो गया आपका, THH हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे HST हो गया, सो राइट HHT। चेक कर लीजिए, यहाँ पे डबल H है, HTH, THH और HST। सो यहाँ पे NC हो जाएगा टोटल 1 2 3। सो इट इज फॉर्मूला ऑफ PC NC अपॉन NS मीन्स व्हाट इज 3/8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले देखिए कैसे आप इसे यहाँ पे 1 मार्क्स दे सकते, हाफ मार्क्स फॉर दिस, हाफ मार्क्स फॉर, ये हो गया 1 मार्क्स, राइट। यहाँ पे हम जो इसे मैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए हो गया आपका 1 मार्क्स इसको देना है, तो A को हाफ मार्क्स दे दीजिए, ये लास्ट आंसर को हाफ मार्क्स। यहाँ पे B के सैंपल्स पे जो B का इवेंट मिला वहाँ पे, और बाद में लास्ट आंसर पे, राइट। यहाँ भी हम इसे दे सकते हैं हाफ मार्क्स एंड द लास्ट आंसर। सो टोटल मार्क्स सकते हैं इसे भी, ये हाफ, ये, ठीक है। चेक कीजिए, ये 1 मार्क्स हो गया, इधर 1 मार्क्स 2 हो गया, या ये 3, ये 4। इस तरह से आप 4 मार्क्स ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, देखिए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स थे, 0 2 3 5 8, विदाउट रेपिटेशन। ये याद रखना, आपको रिपीट नहीं करना, क्लियर। तो हम ये डिजिट को यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी डिजिट है, पहले 0 2 3 5 8, ठीक है। इसका हम बनाएंगे सिंपल स्पेस। कैसे बनेगा ये, 0 2 नहीं लेंगे, 0 2 ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है, राइट। तो हमें ऐसे स्टार्ट करना होगा, 2 0 2 3 2 5 2 8, फिर 2 से हो जाएगा तो आप 3 0 3 2 3 5 3 8, ठीक है। अगेन कैन रीड फॉर द नोट्स, 5 0 5 2 5 3 5 8, देन 8 0 8 2 8 3 8 5। इस तरह से हमें इसके सिंपल स्पेस बना लेने हैं। तो ऐसा हो जाएगा आपका 2 0 2 3 2 5 2 8, देन 3 के साथ 3 0 3 2, ठीक है, 3 2 हो गया, 3 5 3 8। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी 5 के साथ लेंगे, तो 5 0 5 2 5 3 5 8। अब 8 के साथ क्या हो जाएगा, देखिए 8 0 8 2 8 3 है, फिर 8 5, ये हो गया आपका टोटल। नाउ हम इसे काउंट कर लेंगे, ये कितना होगा, सिंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका टोटल हो गया 16, ठीक है। अब चलिए हम इवेंट पे चलते हैं। क्या करना है यहाँ पे, क्या, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट अ इवन नंबर होना चाहिए पहला। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट ए करके लेंगे, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, इवन नंबर यूनिट प्लेस पे क्या दिखना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक है। यूनिट प्लेस मतलब ये देखिए, ये लास्ट यूनिट प्लेस पे मुझे क्या चेक करना है, 0 2 4 6 8, अगर है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, करेक्ट। अब देखिए यह 0 है तो 20 इवन नंबर हो गया, यहाँ पे 3 इस पे नहीं है तो इवन नंबर नहीं है, ये नहीं है। ये देखिए 8 है, 8 है, इवन नंबर हो गया 28, 0 है 30 इवन नंबर हो गया, 32 इवन नंबर हो गया, देखिए यहाँ पे 2 है। चलिए 8 है 38, देन नेक्स्ट 0 मतलब 50, देन 52, नेक्स्ट है 58। अब बोलिए कौन सा होगा नेक्स्ट, 0 80 82, ठीक है, 80 एंड 82, ये हो गया इवन नंबर। इसे काउंट कर लेंगे हम, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 आया। चेक कर लीजिए, 3 6 7 10,
इसका पी ए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे पी ए निकालेंगे, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए कितना है आपका 10, एन एस 16, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए 10 अपॉन 16, तो 2 5 2 8 तो पी ए हो जाएगा आपका 5 अपॉन 8। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है प्राइम नंबर। ये देखिए प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इसे इवेंट बी कर लेंगे और प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो खुद के टेबल में ही जाएगा। देखिए यहाँ से, और प्राइम नंबर का भी आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और 1-2 बार आप लिखेंगे तो इसकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए 23 प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल में आएगा। और यहाँ से अगर हम लोग चेक करते बैठेंगे तो ये 53 है और 83, राइट। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं जो प्राइम नंबर है। पहला हो गया 23 और 53 हो गया, द लास्ट वन इज 83। ये अपने ही टेबल में आएंगे, किसी और टेबल में नहीं आएंगे। एक नज़र और डाल दीजिए कहीं पे ऐसा छूट न जाए, कभी कभी छूट भी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन बी हो गया टोटल 1 2 3। तो पी बी क्या हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन एस मीन्स 3 अपॉन 16। ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया 3 अपॉन 16। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इसमें है परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बता दिया, याद करने के लिए आपको याद होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 10 से लेकर स्क्वायर कीजिए, जो आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके लिए, ये रहा कर देता हूँ। चलिए लेते हैं इवेंट सी परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो 25 हो गया है। और चलेंगे आगे, तो पहले आप 1 से 100 तक लिख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 दिख रहा है और कुछ नहीं, राइट, सोली सिंगल नंबर 25। तो यहाँ पे नंबर एन सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। सो पी सी विल बी इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस, दैट इज 1 अपॉन 16। तो आप फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, पी सी इज 1 अपॉन 16। ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर, ये थर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 2 डायस आर रोल्ड। सो 2 डायस रोल करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है टाइम बचने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए कैसे बनाइए, पहले आप 6 ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे, फिर 6 ऐसे, तो टोटल हो जाएगा आपका 36। तो फर्स्ट राउंड कैसे होगा आपका, इस साइड 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पहले इसे लिखिए। फिर आप देखिए स्टार्टिंग में सब जगह 1 है, देखिए, राइट। तो ये जो 1 स्टार्टिंग वाला है ऐसे लीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और जो लास्ट 1 है 1 1 कॉपी करना है, 2 है तो 2 2 कॉपी करना है, 3 है तो 3 3 कॉपी करना है। आप चेक कीजिए, जहाँ 1 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड द सेकंड डिजिट 5 है तो 5 5 कॉपी करना है। आप और भी तरीके से बना सकते हैं, राइट। जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, इस तरह भी हम कर सकते हैं। चलिए रेडी हो गया, टोटल सैंपल स्पेस हो गया आपका, सैंपल पॉइंट 36 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द डाइस। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द सेम डिजिट होना चाहिए ऑन बोथ द अपर फिस्ट। तो सेम डिजिट मतलब जैसे 1 1 दोनों पे सेम होना चाहिए। ये 1 2 देखिए अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे कैसे है, ये देखिए सेम कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे 1 1 देखिए, ये 1 1 हो गया आपका। ये देखिए 1 1 है, ये 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 डायगनली आपको मिल जाएगा सेम से। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, पहला हो गया लेट ए इवेंट हो गया आपका, राइट। तो 1 1 सॉरी कैसे लिखेंगे इसे, देखिए ब्रैकेट में 1 1 देन 2 2 देन 3 3 नेक्स्ट 4 4
and 5 5 and the last one 6 6. इसे काउंट करेंगे तो n में हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 6 हो गया. सो पी ए इज क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एन ए अपॉन एन एस, राइट. सो विच इज एन ए इज 6 अपॉन एन एस कितना है 36. ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 1 अपॉन 6. सो और फाइनल आंसर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ये इक्वल टू 1 अपॉन 6. ये आपका फाइनल आंसर ये हो गया कंप्लीट, राइट. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है सेकंड में, देखिए द सम ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, सम मतलब प्लस, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10. मतलब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं प्लस करेंगे. तो अभी आप क्या कीजिए, एग्जाम में पेंसिल से आप वहाँ प्लस दिखा सकते हैं, राइट. 1 1 ये हो गया 2, ये 3, ये 4 5 6 7. इससे इजी हो जाएगा, ठीक है. डायरेक्टली भी कर सकते हैं तो इससे मिस्टेक नहीं होगी. देखिए ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8. अब यहाँ 3 था तो ये बढ़ जाएगा 4 5 6 7 8 9. 4 था तो ये 5 हो गया, देखिए 4 + 1 5 6 7 8 9 10. ये हो गया 6 7 8 9 10 11. 7 8 9 10 11 है 12, राइट. अब हमें इजी हो जाएगा. अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड. क्या बोला है, एटलीस्ट 10 होना चाहिए. ऐड करने में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10. तो एटलीस्ट 10 का मीनिंग क्या है, 10 या 10 से ज़्यादा ऐड करने पे. तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, भी देखिए 10 पे देखना है. 10 10 11, 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए. तो 11, ये देखिए यहाँ पे ये 10 ये 10 ये 10 11 एंड 12. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आएगा 4 6. उसके बाद वाला देखिए यहाँ पे 5 5, देन 5 6 एंड नेक्स्ट है 6 4, देन है अपना 6 5, द लास्ट वन 6 6. ठीक है, ये हो गया टोटल. मतलब यहाँ पे देखिए ऐड करके देखिए आपको 10 आ रहा है, 10 से ज़्यादा है, बट 10 से कम नहीं लेना है. एटलीस्ट की मीनिंग है 10 10 10 11 हो गया, ये 10 है 11 है 12 हो गया. ये टोटल कितना हो जाएगा, एन बी आप काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया. सो व्हाट इज पी बी, का पी बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस. व्हाट इज एन बी मिला हमें 6, और ये कितना है 36. अगर इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6 6 1 अपॉन 6. सो यू कैन राइट योर फाइनल आंसर लाइक दिस, पी बी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 6, राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होगा 10 का टेबल, राइट. ठीक है, तो 10 का टेबल होगा वही मल्टीपल ऑफ 10 होगा. तो 10 का टेबल होगा 10 1 जा 10 10 2 जा 20. तो यहाँ पे लास्ट जो टोटल है वो 12 है, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करके पूछा. देखिए सम का करना है, राइट. ये प्लस करके 10 का टेबल बनना चाहिए. तो 10 1 जा 10 10 2 जा, तो 20 है ही नहीं, 12 तक है. मतलब हमें सिर्फ 10 ही ढूंढना है. तो यहाँ पे 10 कहाँ पे देखिए, ये 10 10 10, ये हो जाएगा आपका आंसर. तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी, क्योंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 6, देन 5 5, राइट. और ये हो जाएगा 6 4 क्लोज. तो यहाँ पे एन सी कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, राइट. तो अभी लास्ट का फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे. देन यू कैन राइट पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस. 3 अपॉन 36, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 अपॉन 12. तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. ये हो गया आपका थर्ड आंसर. ठीक है, अब इसमें मार्किंग करना है. तो आप मार्किंग कैसे करेंगे, तो जैसे आप ये सिंपल इस पे हाफ मार्क्स, ये टोटल 36 का हाफ मार्क्स दे सकते हैं. फिर यहाँ पे ये जो ए आया है हाफ मार्क्स इन द फाइनल मार्क्स, हाफ मार्क्स. हियर बी, ये जो बी मिला है आपको हाफ मार्क्स, एंड द पी बी इज हाफ मार्क्स. देन दिस सी हाफ मार्क्स एंड द लास्ट वन इज हाफ मार्क्स.
राइट। तो 1 2 3 एंड 4 मार्क्स, इस तरह से आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके आप टोटल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप 20 में से आपको कितना मिला। ठीक है।